उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम झोरे जुग पाने तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। धाती धागे तीना किने धा तीना किने धा तीना किने धा दी केन दा धा धाता के किने धाती धागे तीना किने धा तीना किने धा तीना धा दी केन दा धा किने धाती धागे तीना किने धा तीना किने धा तीना किने धा दी केन दा धा।
श्यावर रामचंद्र की जय हो। एक बार आप सबसे निवेदन, जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा के लगाएंगे। सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाएंगे। बोल गणेश भगवान की जय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो। चराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। चराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। जैसे शाम होते ही संध्याकालीन में माताएं बहनें अपने आंगन में दीपक जलाती हैं ताकि अंधेरा दूर भाग जाए और उजाला रहे। ठीक इसी भाव से इस तन रूपी मन में देवादिदेव गजानन महाराज जी का नाम का ज्योति जलाएंगे। आप सभी पूरे तन और मन तन्मयता के साथ यहाँ बैठकर कथा श्रवण पान करेंगे। चरा दिल के जलाओ है, बहुत अंधेरा है हो। हे भोलेनाथ मेरे घर में भी आओ, बहुत अंधेरा है। जीने का सबक सीखा, जीने का सबक सीखा साईं की फकीरों से। तकदीर बदल जाती है हाथों की लकीरों से। पे जो हाथ है
कितने लोग भगवान शंकर जी को मानते हैं? दोनों हाथ ऊपर, पूरे ईमानदार से, कंजूसी नहीं करेंगे। नहीं तो कल का और है क्या प्रोग्राम यहाँ? जो कंजूसी करेगा, पीछे दादा लोग, जो कंजूसी करेगा कल डे में दिन भर नींद में रहेंगे, फिर प्रोग्राम देखना बंद। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर, रेडी, नीचे नहीं करेंगे। और मीठी मीठी ताली के संग जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, 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 नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। भागी जगाता है महादेव कहलाता है, मेरे बाबा भाग्य बनाता है, महादेव कहलाता है। जो पारी करे नैया वो पार्वती मैया, जो भागी जगाता है महादेव कहलाता है, मेरे बाबा भाग्य बनाता है, महादेव कहलाता है। माता जगी पार्वती, माता जगी पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। बहुत दूर से आया हूँ मैं, झोली खाली लाया हूँ मैं, बहुत दूर से आया हूँ मैं, झोली खाली लाया हूँ मैं। बाबा मेरी आस न तोड़ो, मेरे बाबा मुझे निर्धन से यूं वो तो न मोड़ो, हम दुखियन पे कृपा करो, सब दुखियन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। नमो बोल गणेश भगवान की जय हो, बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताव्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व मेरो मे रामचंद्र दयानिधे,
नान्यं ज्ञानमेव जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम छोड़ कर और की जिसने कभी नास की, रामचरितमानस कमल जय हो तुलसीदास की, जय हो तुलसीदास की। थोड़ा बेस खोल, बेस। परम आदरणीय परम सम्मानी ममता करुण वात्सल्य की धाम हमारी माताएं बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्गों साथी बंधुओं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, ध्वनि संचार के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं सभी राम प्रेमी, सत्संग प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, आसपास बाहर सावे राम कथा प्रेमी सज्जन वृंद, पावन धाम पावन नगरी गरियाबंद धाम जहाँ के सभी रहवासी हमारे परिवार हो आप सब। और चलिए सब परिवार मिलजुल कर राम कथा में स्नान करें, राम कथा में पदार्पण करें। जहाँ हमारा आदर्श गृहस्थ जीवन कैसा हो, माँ बाप के बीच बच्चों का रहन सहन कैसा हो, भाई भाई का कैसा प्रेम हो, मित्र का मित्र से कैसा व्यवहार हो, इन सबके साथ यहाँ ज्ञान भक्ति त्याग वैराग्य की अनुपम शिक्षा है। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध इन सबके लिए समान उपयोगी है। जगत में सुख और शांति प्रेम का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवत कृपा का सुंदर स्थान है और मानव जीवन का दर्पण है। हम जब से आए हैं देख रहे हैं सब अपने अपने जगह बिल्कुल सुसज्जित है, अनुशासित है। श्री राम राज्य युवा जितने हमारे भाई हैं जो इस महोत्सव में लगे हैं, युवा साथीगण, उसको कोटि कोटि हृदय से बधाई। 4 दिवस तक चलने वाली यह तीर्थराज प्रयाग, जहां हम सब परिवार बैठे हैं और मुझे इसी का भी प्रसंग मिला है, सीधे प्रसंग में आइए। भरत जी भगवान राम के लघु भ्राता है। इस समय दशरथ जी का प्राण छूट गया है, अर्थात देवलोक चला गया है। राम जी लक्ष्मण जी के साथ, माता सीता के साथ वन चले गए हैं। जब ननिहाल से भरत जी आते हैं, पिता के मृत्यु को जब सुनते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है। और इसी बीच में जब वो सुनते हैं कि मेरे बड़े भैया राम वन को चले गए, यानी छत्तीसगढ़ी में कथन न दुख पर दोहरा, ये भरत जी के जीवन में बहुत बड़ी विडंबना है। वैसे कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज उन्हें बहुत समझाया, भरत ये जो अयोध्या का राजपाट है वो तुम्हें तुम्हारे पिता ने दिया है। तुम्हारे बड़े भैया जब जंगल चले गए, वन को चले गए और पिता का आज्ञा मानकर वो चले गए, तुम इस राजपाट को, राज सत्ता को देखो। बहुत बेहतरीन प्रसंग है, बहुत अच्छी प्रसंग है। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस सब जस विधि हाथ। भरत जी को गुरुजी बहुत समझाते हैं, लेकिन भरत जी का एक ही कहना है कि संपत्ति सब रघुपति कराही, बिन देखे रघुनाथ पद जी का जरनी न जाई। ये जितनी संपदा है गुरुदेव वो सब मेरे बड़े भैया राम का है। जब तक उनके चरण कमलों का दर्शन मैं ना कर लूं तब तक ये राजपाट सब मेरे लिए बेकार है।
और एक ही प्रतिज्ञा करते हैं, एक ही प्रण करते हैं कि जहां मेरे बड़े भैया राम हैं वही मुझे ले चलो। और पूरे राज मुकुट के सामग्री सजा करके वो वन को निकल पड़े भरत जी। कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं, साथ में तीनों माताएं हैं, प्रातस्मरणी माता कौशल्या, कीकई और सुमित्रा जी। यहां सिर्फ 4 बहुएं घर में हैं, सुमित्रा 3 बहुएं घर में हैं, सुमित्रा, मांडवी और सूती कीर्ति। बाकी पूरे नगरवासी गुरुजनों के साथ राम जी को वापस लाने जंगल में चले गए। भरत जी के आश्रम में जब आते हैं भरत जी महाराज और गंगा स्नान करने वो पहुंचते हैं त्रिवेणी में, जहां आप सब लोग, हम सब परिवार इस त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। क्योंकि इस ठौर को त्रिवेणी संगम कहा गया है और जो प्रसंग मिला है वहां भी तीर्थराज प्रयाग का ही वर्णन है। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में खड़े हैं त्रिवेणी संगम में, गंगा जमुना और सरस्वती की वो धारा में, और बस उनसे याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, हे मैया मुझे मेरे जीवन में ना संपत्ति चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो बस जन्म जन्म रति राम पद, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम के चरणों में मेरा प्रेम है। और यही निवेदन मैं आप सबसे कर रहा हूं। सभी शास्त्रों का सार वेद होता है। एक एक शब्दों को ध्यान में रखिए, क्योंकि एक एक सेकंड बहुमूल्य होता है। और धर्म मंच में आकर सीधे धर्म की चर्चा होनी चाहिए। सभी शास्त्रों का सार वेद है, वेद का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता है, और गीता का सार शरणागति है। और इसी भाव को लेकर हम सब परिवार भगवान की शरणागति हो जाएं। तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, पुत्र तेरा, परिवार तेरा, खेती बाड़ी तेरा, नौकरी चाकरी तेरा, सब तेरा प्रभु, एक तू मेरा। ये जितना है वो सब तेरा और तू मेरा, ये शरणागति का भाव है। अब भरत जी भी यहां इसी भाव को लिए कह रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाथ। अब ये ठौर के लिए क्या लिखा है गोस्वामी जी? जिस जगह हम सब परिवार बैठे हैं इसके लिए भी यही बात लिखा है। सुनि समुझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये भी तीर्थराज प्रयाग है। यहां जितने बैठे हैं सब साधु हैं। आपने त्याग तपस्या की है, परिवार घर बार को छोड़कर ये धर्मस्थल में आए हैं। आप भी तपस्वी हैं और तपस्वी से कम नहीं। जिस समय मन संसार को छोड़ दे और इस समय में लग जाए, उसी समय उसको योगारूढ़ कहते हैं। आप भी इसी से जुड़े हैं। साधु समाज प्रयाग, लहाई चारि फल अछत तनु, यहां भी 4 फलों का वर्णन किया गया है तीर्थराज प्रयाग में। अब भरत जी भी उन 4 फलों की कामना नहीं कर रहे, बल्कि इसका परित्याग चाहते हैं। वो सुनि समुझै जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। वो 4 फल किसे मिलेगा भैया? जो आकर ध्यान पूर्वक श्रद्धा से यहां स्नान करेगा। कथा सुनने का नहीं माताओं, कथा पीने का है। कथा पीने का है, सुनने का नहीं है। और यहां स्नान कीजिए अनुराग के साथ, प्रेम के साथ। अब भरत जी भी तो यही प्रेम को ही कह रहे हैं, जन्म जन्म रति राम पद, हरिपद रस रति वेद बखाना। भगवान के चरणों में प्रेम होना ही रति है, रस है। ये प्रेम का रस रूप है, भक्ति का रस रूप है। और उसी भक्ति उसी प्रेम की याचना भरत जी भी कर रहे हैं कि ये 4 पदार्थ मुझे नहीं चाहिए। लेकिन भगवान शंकर बोले, देवी पार्वती, जो सत्संग प्रयाग में आकर स्नान करता है उसको 4 फल मिलता है। चलो हमने 4 दिन अपने काम को छोड़ दिया, कार्य को छोड़ दिया, तो क्या इसके बदला हमें भगवान नहीं देगा? बिल्कुल देगा। वो पहले से व्यवस्था करके रखा है। आप इस पर विचार ना करें। हमारे आने के पहले उसने गुरु, पाठशाला,
खाना दाना, माँ बाप, रोड सड़क सारी व्यवस्था किया है। तो क्या 2-4 दिन हम यहाँ बैठेंगे तो हमारी व्यवस्था क्या समाप्त हो जाएगी? नहीं, ये व्यवस्था ऊपर वाले करते हैं। लाई चारी फल छत्तनु साधु समाज प्रयाग। ये चार क्या है भैया? 4 पदार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यहां आपको अर्थ भी मिलेगा, धन संपत्ति रुपए पैसे। अर्थ का स्वरूप क्या है? ज्ञान। यदि जीवन में ज्ञान ही नहीं है तो आपके जीने का मकसद क्या है? क्या मतलब है? आपको यहां ज्ञान मिलेगा, भक्ति यानी समर्पण मिलेगा, वैराग यानी त्याग मिलेगा। ये तीनों चीज आपको ज्ञान क्षेत्र में मिल जाता है तो असंख्य धन संपत्ति है ये। क्योंकि इस ज्ञान के बदौलत, इस समर्पण के बदौलत और इस भक्ति के बदौलत हम करोड़ों पा सकते हैं। ये अर्थ हुआ यहां सत्संग का। धर्म क्या है? माँ बाप गुरु की सेवा, बड़े छोटे की लिहाज करना, ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम, ये धर्म है। और मानस में लिखा एक चीज ध्यान रखिए, 3 बिंदु हमारे जीवन में हो जाता है तो हम धर्म में जीवन यापन करते हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। हम अहिंसा की राह पर चले, हिंसा ना करें, बेकसूर प्राणी को मारे ना, अहिंसा की राह पर चले। फिर दूसरा बात लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। हम अपने जीवन में सत्य को धारण करें, सत्य बोले, सत्य चले, सत्य व्यवहार करें। कौन सी बोझा है ये? दिल कपट से दूर रहेगा, स्वच्छ मन रहेगा, सुंदर वातावरण रहेगा हमारे पास, निडर होकर हम चलेंगे यदि हमारे जीवन में सत्य है तो। और तीसरी बात मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये कार्य हमारे द्वारा नहीं होगा तो ये सब बेकार है। हम सत्य बोल रहे हैं, अहिंसा राह पर चल रहे हैं और दूसरों की भलाई से पीछे हट जाएंगे तो हम धर्मात्मा नहीं कहलाएंगे। ये बोझा नहीं है, छोटी छोटी बात है जो हमारे धर्म शास्त्रों ने कहा है। एक सत्य की राह पर चलिए, दूसरा अहिंसा की राह पर चलिए और तीसरा औरों की भलाई कीजिए, है ना? यही तो धर्म कहलाता है। वरना वेद भी और कहता है, धृति क्षमा दमोस्तयम शौच विद्रि निग्रह धी विद्यम सत्यम क्रोधो दस्तम धर्म लक्षणम। हमारे संत जन जो जिस आचरण को अपनाते हैं वो आचरण है संयम, धीरज, नम्रता, प्रेम, भाईचारा, इंसानियत, इंद्रियों का दमन करना, जो मिले उसमें संतोष रहिए और सबसे प्रेम कीजिए। ये धर्म का लक्षण है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी ये धर्म नहीं, एक संस्था है, एक कमेटी है, एक संप्रदाय है। मानव का धर्म यही है कि अहिंसा की राह पर चले, दूसरों की भलाई करे, सत्य की राह पर चले। ये धर्म है मानव का। और ये मिलता है ये तीर्थराज प्रयाग में, साधु समाज प्रयाग। और काम के रूप में तो मिला ही है, पुरुष को स्त्री मिला है, स्त्री को पुरुष मिला है काम के रूप में। रही बात मोक्ष की, जैसे ही हम सब परिवार इस ठौर में आ गए उसी समय हमारा मोक्ष हो गया। जब हमने ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया तो उसी समय हमारा मोक्ष होना तय है। ये 4 चीज मिलता है। लेकिन भरत जी कहता है, मैया ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जब जब मेरा जन्म हो इस धरा धाम पर, चाहे किसी रूप में, वहां बस राम के चरणों में प्रेम हो। चलिए आइए भजन के साथ आगे चलेंगे। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। मेरे राम हो, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम हो।
हो मेरे राम। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ये भजन आप सभी सुने होंगे टीवी सीरियल में, संपूर्ण रामायण में रविंद्र जैन जी साहब ये भजन गाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग यहाँ बैठकर भजन करेंगे, कोई खाली पीली नहीं रहेंगे, सभी मीठी मीठी भजनों के साथ ताली बजाएंगे और भजन गाएंगे, सबसे निवेदन रहेगा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो हरि दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुभारी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। एक प्यारा भाव, जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण भैया दोनों सीता स्वयंवर के लिए जनकपुर पहुंचे, तो दोनों भाई जनकपुर के गलियों में घूमने लगे। जब घूम रहे थे तो वहां के सारे नर और नारी अपने घर से बाहर निकल गए और बाहर निकलकर भगवान की सुंदरता को निहारने लगे, देखने लगे। क्या नजारा था। ते वक्त का एक हिंदी तर्ज का भाव है, अन्यथा ना लेंगे। मुझे रामचरितमानस में ज्यादा मिलावट पसंद नहीं है। कथा चल रहा है तो शुद्ध कथा ही परोसो। लेकिन आजकल का जमाना ऐसा है कि जब तक मिलावट नहीं खाएंगे पचता नहीं है। इसलिए भजनों में छोटा छोटा मिलावट है, अन्यथा न लेंगे। भगवान का सुंदरता का बखान आया। तीस भगत का एक प्यारा सा दृश्य। नैनों में
सीतावर के घर त्याग भय वनवासी पित की आज्ञा श्रीधर के घर त्याग भय वनवासी पित की आज्ञा श्रीधर के लखन सियाले संग लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जब भगवान 14 वर्षों के लिए अवधपुर से निकल गए वनवास के लिए, ते वक्त अवधपुर के सारे नर नारी का भाव आया, तब भाव प्रकट किए। चिट्ठी चिट्ठिए 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 नी दर्द सुनाने वाली ले जा संदेशा मेरे राम का हो ले जा संदेशा मेरे राम का तेनू वाशिदाए दिल दे पुकारदा तेनू वाशिदाए दिल दे पुकारदा चिट्ठिए 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 दर्द सुनाने वाली ले जा संदेशा मेरे राम का ओ ले जा संदेशा मेरे राम का। भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके फल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के उस जनक सुता सीता को छल बल के ले गया हर के बड़ा दुख पावे राम जी की रानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। ज्यो न होती जग जन्म भरत को सकल धरणी धुरी धरणी धरत को मानसकार भगवान शंकर कहे देवी पार्वती
यदि भरत भैया का जन्म नहीं होता तो धर्म को धारण कौन करता। क्या सुंदर परिपाटी है भरत जी की। राम के बन जाने के पीछे का कारण भी भरत जी अपने आप को मानते हैं। है कोई भाई? आज 500 साल हो गए रामायण हमारे समाज में आया है। जहां भी हम देखते हैं कोर्ट कचहरी अदालत में दो भाई की गाथा होती है। क्या सीखा है हमारा समाज अभी तक? एक एक इंच के लिए लड़ते हैं और यहां दो भाई को देखो, अपने आप को सनातनी समझते हैं ना। कहां तक हम सही? भरत जी कहे कि संपत्ति सब रघुपति करार, ये सारा संपत्ति उसका है। राम जी कहे कि पिता दिन मोहि कानन राजू, मेरे पिता ने मुझे तो जंगल का राज्य दिया है। कैसा भाई? एक तरफ से वो ठोकर मार रहा है भरत जी, दूसरे तरफ से राम जी ठोकर मार रहा है, मुझे नहीं चाहिए। अब वो अभी तो तीर्थराज प्रयाग में बोल भी रहे हैं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। अब भरत जी ने करके दिखाया, इसलिए लिखा है कि जो न होती जग जन्म भरत को, सकल धरणी धुली धरणी धरत को। भरत जी का जन्म नहीं होता तो धरती में धर्म को कौन धारण करता है ना। ना भरत जैसे भाई हो सकता है, ना हुआ है, ना होगा। इतने त्यागी हैं, इतने त्यागी हैं। उसका चिंतन सोच देखो। मेरे बड़े भैया राम जो है जमीन में सोता है और वो जमीन को खोद कर नीचे सोता है। मेरे बड़े भैया राम फल फूल खाता है और भरत जी वो गौशाला में जितने गोबर से जौ निकलता था उसको वो भोजन के रूप में लेता था। है कोई भाई ऐसा त्याग बलिदान करता हो भाई के लिए? उसी को तो कह रहा हूं, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण में कितनी बुराई है हमारे समाज में। 5 एकड़ जमीन ज्यों का तो है, हमारे अपने आए जिसको दादा कहे, पापा कहे, परदादा कहे, वो लोग उसी 5 एकड़ जमीन को काम करके चले गए। वो 5 एकड़ जमीन ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, ज्यों का त्यों है। लेकिन हमारे व्यवहार में बहुत अंतर आ गया। आगे भी हमारे बच्चे उसी काम को करेंगे। कई आएंगे जाएंगे, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी में खाए, पर ना रहा निशान। ज्यों का त्यों जमीन रह गए। लेकिन कितना अनपढ़ गंवार की तरफ व्यवहार करते हैं हम लोग। एक एक उंगुल के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो भी भाई भाई। क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आए? मैंने पहले ही कहा, हमारे आने के पहले व्यवस्था ऊपर वाले ने हमारे लिए बना के रखा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला किसी को भूखा नहीं सुलाता, भूखा जरूर उठाता है। वो विधाता है, उस पर विश्वास होना चाहिए। अब विश्वास ही भगवान शिव जी की प्रतिमूर्ति है। एक तरफ हम शिव को मानते हैं, बोलते हैं, लेकिन विश्वास नहीं। कैसा भाई? जहां सत्यम शिवम सुंदरम हो वहां तो विश्वास करना ही पड़ेगा। और भरत जी के लिए बहुत सारी बात लिखा है। गोस्वामी जी ने रामायण के आरंभ में ही लिखा है, बंदाओं प्रथम भरत के चरणा, जा सुने व्रत जाई न बनना। उनका नियम ध्यम इतना कठिन है। वो एक सिपाही भी है, एक राजा भी है। राम के बन जाने पर उसने पूरे अयोध्या की रखवाली किया। आपको पता है हनुमान जी अर्धरात्रि को आ रहा था सजवन जड़ी लेकर, लेकिन उसको रोक दिया। इतना वो तैनात है सीमा बॉर्डर पर, जैसे हमारे जवान लोग रहते हैं सीमा पर। एक राजा का वही कर्तव्य है कि वो सजग रहे, धैर्य के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। ये भरत जी हमें शिक्षा देता है। और अपार स्नेह, अपार प्रेम, अपार धर्मात्मा है भरत जी। मानस में लिखा गया है कि जग जप राम, राम जप जे। सारा विश्व राम राम कहता है, लेकिन राम भरत भरत कहता है। क्यों कहता है? क्यों कहता है? क्योंकि वास्तविक वो साधु है भरत। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद फल गुणमय फल जास। साधु का चरित्र क्या है? कपास की भांति है। कपास जिससे हमारे तन में ढका हुआ है वस्त्र बनता है। साधु औरों की इज्जत को ढकता है
औरों को सुख देता है, औरों को गले लगाता है, अपने लिए कुछ नहीं सोचता। मूल्यांकन कर लीजिए, हमारे ही मुल्क में, हिंदुस्तान में कितने साधु हैं, क्या क्या करते हैं। क्या भरत जैसे, हनुमान जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये अयोध्या कांड का मतलब ही है कि भरत के चरित्र को उजागर करना। रामायण से यदि अयोध्या कांड बाहर निकाल दे और पूछा जाए कि भरत ने क्या किया, तो कोई पता नहीं चलेगा। ऐसे ही रामायण से सुंदर कांड को बाहर निकाल दो और आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी ने क्या किया है, तो पता ही नहीं चलेगा। हनुमान जी का कर्म कांड सुंदर कांड है, इसलिए रामायण में लिखा कि राम से अधिक राम कर दासा। सर्वे कर लो आप गरियाबंद में, जितनी हनुमान की मूर्ति मिलेगी, मंदिर मिलेगी, उतना राम का नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में हनुमान जी की मूर्ति ज्यादा मिलेगी, मंदिर मिलेगी। राम ते अधिक राम कर दासा, क्योंकि ऐसे भक्तों के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त करेंगे। ये दृढ़ विश्वास रखिए और इन्हीं के पथ चिन्हों पर हमें चलना है। जग जप राम, राम जप जेहि। राम भरत भरत कहता है और सारा विश्व राम राम कहता है। क्या है भरत? त्याग की प्रतिमूर्ति है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि सूर्यवंश के जितने पात्र हैं वो सब त्याग की मूर्ति है। आप जानते हैं, सारे होने का कारण अपने आप को समझता है भरत जी। उसने अपनी मां को भी नहीं छोड़ा जिसने जन्म दी है। के इकत जन्मी जग मांझा, जो जन्मित भई का है न बांझा। कुल कलंक जय जन्मत मोही, अब जस प्रिय जन भाजन रोही। मेरी मां के क्यों जन्म ली? यदि जन्म ली तो बांझ क्यों नहीं हुई? मुझ जैसे कुल कलंक को जन्म क्यों दिया? ऐसा आप बोल सकते हैं? होने का कारण अपने आप को मानते हैं, लेकिन सत्य क्या है? सब ही नचावत राम गोसाई। सबको भगवान राम ही नचा रहा है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसा का वही होगा जो पहले से रचना हुई है। जैसे हम अपने पूर्वार्ध को लेकर इस दुनिया में आए हैं और पहले भी हमने घर परिवार, धन संपत्ति, जयजाद, पुत्र परिवार, स्त्री सबको छोड़ा है। इस जन्म भी तय है। तो जो होता है वो पूर्वार्ध से लेकर आता है। और भरत के जो चरित्र है, यदि हमारे समाज में आ जाए तो भाई भाई का प्रेम प्रागड़ हो जाएगा। कभी भाई भाई में बैर हो ही नहीं सकता, वैमनस्य नहीं आ सकता। समाज सुरक्षित रहेगा। मैं पहले ही निवेदन किया, वैसे शास्त्रों में भाई भाई का बहुत अटपटा है। कौरव पांडव को देख लो, बाली सुग्रीव को देख लो, लेकिन यहां राम और भरत है। इनके पदचिन्हों पर जीव चलेगा तो निश्चित उसका कल्याण होना संभव है। साधुवाद दूं, धन्यवाद दूं। आप हमारे अपने हैं, हम आपके ही बच्चे हैं। हो सकता है हमारे द्वारा टूटी हो कहने में, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और चलिए, संकेत मिल चुका है। अंतिम भजनों के साथ आप सबसे विदाई ले। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। एक बार और जय घोष हो जाए, दोनों हाथों पर उठा के। बोल भूतेश्वर महादेव की जय हो। मुझे अंतिम में 2 भजन का फरमाइश किए थे। एक नागाबुड़ा वाले गंगा नायक भैया गेट में मिले थे, वो बोले थे एक राधा एक मीरा गा देना। और हमारे तिवारी जी पीछे से आकर बताए थे एक शिव जी का भजन है, वो भी गा देना। तो मैं एक भजन पहले भूतेश्वर नाथ का लगा रहा हूँ, फिर जैसा प्रभु इच्छा हो ऐसा काम करेंगे। दिल में समा ले महादेव, मन में समा ले महादेव।
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम न तो हम तो दिल में समाले महादेव मन में समाले महादेव दिल में समाले मन में समाले दिल में समाले दिल में समाले मन में समाले मन की आंखें खोल 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 बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल दिल में समाले महादेव मन में समाले महादेव दिल में समाले मन में समाले दिल में समाले दिल में समाले मन में समाले मन की आंखें खोल खोल खोल। सबको गाना है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं पहले भजन से। तन और मन तन और मन लगाकर बैठिए तब समझ आएंगे राम कथा, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेंगे। धन तो आयोजक समिति वाले दे रहे हैं, तिवारी भैया मुझे बताए हैं 50-60 हजार तो मिल ही जाएंगे, है नहीं? धन आयोजक समिति लगा रहे हैं, लेकिन आप तन और मन लगाकर तो बैठिए यहाँ, तब आनंद आएंगे राम कथा सुनने में। नहीं तो पंडाल से बाहर निकले तो काम ही काम नजर आएंगे, राम नजर नहीं आएंगे। यहाँ बैठे हैं तब तक राम नजर आएंगे। सभी से निवेदन, चलिए मीठी मीठी ताली के साथ भजन गाएंगे। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप गाइए। रेडी? बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल। नहीं ऐसे नहीं, कंजूसी भाव से नहीं। एक बार हमारे तिवारी भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, बहुत प्यारा भजन गाते हैं, हम दीवाने हैं इनके भजनों का। तिवारी भैया मैं यहाँ पहले आया तब बताएं कि अभी पब्लिक नहीं बैठे हैं, बाद में बैठाएंगे आपको बोले। मैं मन में सोच बैठा एक बार तो बैठा दे, 10 बजे भी बैठा दे मेरे को। जब हम शुरू चिराग दिल के जलाओ बोल देंगे तो सबके हृदय कमल में प्रभु नाम दीपक जल उठेंगे और वो दौड़े चले आएंगे और आ जाते। लेकिन भैया मुझे 11 बजे से लेकर अभी तक बैठा करके 5 बजे तक, तो इतने कम साउंड में आवाज नहीं आना चाहिए। अभी पब्लिक जैसे अभी बैठे हो ना यार राम कथा सुनने, इतने कम आवाज नहीं आना चाहिए। रिदम अभी बंद रहेंगे, दोनों हाथ ऊपर करिए, पहले दोनों हाथ ऊपर। बोल शंकर भगवान की, और जयकारा थोड़ा ऊपर। बोल भूतेश्वर महादेव की। हाँ भी ऊपर ये रखे, हाँ ऊपर ये रखे, और मीठी मीठी ताली के संग। एक बार मैं गा रहा हूँ, एक बार आप गाइए। बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल बोल महादेव बोल 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 महादेव बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव
से बलवान भी बल पाते हैं, देव दानव भी इसी नाम से हल पाते हैं, देव दानव भी इसी नाम से हल पाते हैं। लाख खतरे हो इसी नाम से टल जाते हैं, कितने जन्मों के सब पाप भी जल जाते हैं, कितने जन्मों के सब पाप भी जल जाते हैं। नाम लेते हैं शिव का वो तो ही फल पाते हैं, नाम लेते हैं शिव का वो तो ही फल पाते हैं, नाम लेते हैं शिव का नाम लेते हैं शिव का वो तो ही फल पाते हैं, नाम लेते हैं शिव का वो तो ही फल पाते हैं। तब खोट के भी इसी नाम से चल जाते हैं, खोट के भी इसी नाम से चल जाते हैं, दिल में समा ले महादेव, मन में समा ले महादेव, दिल में समा ले, मन में समा ले, दिल में समा ले, दिल में समा ले, मन में समा ले, मन की आंखें खोल खोल। बंद करके बैठे हैं, पत्थर बन गए ऐसा लग रहा है। हाँ, ये सामने में थोड़ा 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 नहीं, अच्छा आंख खोल के बैठे हैं, पीछे वाले लोग आंख बंद करके बैठे हैं ऐसा लग रहा है। पीछे कुछ कुछ लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा था। कल ही आए मौसी हम लोग। यहाँ नहीं बताना है भाई, यहाँ से निकल कर बताना है। यहाँ सिर्फ राममय होकर बैठे, मैं भाव लेकर बैठेंगे तो आनंद नहीं आएंगे। चलिए फिर से लास्ट, दोनों हाथ ऊपर। बोल महादेव बोल रे बंदे, बोल महादेव बोल, 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 बोल महादेव बोल रे बंदे, बोल महादेव बोल। बोल शंकर भगवान की जय हो। एक भजन हो जाएगा। क्या बोला तो गंगा भैया, एक नौ है, एक राधा एक मीरा हो जाएगा। तब देखो, एक राधा और एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, तो राम के मंच में यदि शाम का भजन हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है ना। तो जितने लोग यहाँ पे हैं और ताली नहीं बजा रहे, उनके लिए कहना चाहूंगा कि न सर उठा के बजाओ, न सर झुका के बजाओ, न सर उठा के बजाओ, न सर झुका के बजाओ, और जब भी ताली बजाओ तो जरा सा मुस्कुरा के बजाओ, एक बार जोरदार ताली के साथ। तो ये बहुत प्यारा सा भजन है। और कृष्ण की जब बात हो, राधा की जब बात हो, तो प्रेम की बरसात तो हो ही जाती है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। तो वेद भाई गरियाबंद वाले आपको जल्दी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो थोड़ा इनकी भावनाओं का भाई सम्मान कर दीजिए। फोन आ गए, ओखर फोन ला स्विच ऑफ कर दे रहा अभी। काबर की आप अपनी गरियाबंद ऐसा शहर है कि आप अपनी मर्जी से आ तो सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। तो हमारे गरियाबंद वालों का प्यार यही है हमारे वेद भाई, कि जितना प्यार और आशीर्वाद गरियाबंद के मंच में मिल रहा है, तो अगले साल 2027 के आयोजन में वेद भाई को कौन कौन बुलाना चाहेगा, हाथ ऊपर करो भाई। क्या बात, सारे लोग। तो एक बार इन्हीं दोनों हाथों से तालियों का आशीर्वाद भी वेद भाई के लिए हो जाए, और पूरी इनकी टीम यहाँ इस मंच पर है। तो चलिए उसी खूबसूरत से गीत के साथ जिसे लता जी ने गाया है, एक राधा एक मीरा, उसके साथ में चलते हैं आखिरी भजन, और उसके बाद फिर हम सबके बीच में सोनचिड़िया मानस मंडली लामे दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम
दीवाने, एक दर्श दीवाने, एक प्रेम दीवाने, एक दर्श दीवाने। एक प्यारा भजन आप सबके साथ जुड़ेंगे। 5-6 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा बस। मुरलिया वाले रे, बांसुरिया वाले रे, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, बांसुरिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, बांसुरिया वाले रे। अब तो हो जाओ मेहरबान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। जब से ये सूरत तुम्हारी, देखी है जब से ये सूरत तुम्हारी, तकदीर बदलती है तब से हमारी, तकदीर बदलती है तब से हमारी। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, खाली दिल खाली दिल खाली दिल लियो जान भी मंगदा, खाली दिल लियो जान भी मंगदा। तुझे गले में खोए खोए लगदा, तुझे गले में खोए खोए लगदा, तुझे गले में खोए खोए लगदा, तुझे गले में खोए खोए। खाली दिल खाली दिल 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 खाली दिल नहीं हो जान भी मंगदा, खाली दिल नहीं हो जान भी मंगदा। इश्क दी गल विच खोए खोए लगदा, इश्क दी गल विच खोए खोए लगदा, इश्क दी गल विच खोए खोए लगदा, इश्क दी गल विच खोए खोए लगदा।
भक्त का भाव है, तेरे बिना अब रहा नहीं जाता, दर्द जुदाई का सहा नहीं जाता। भक्त भगवान के पास एक नारियल लेकर जाता है और कहता है प्रभु मैं नारियल चढ़ा रहा हूं, लेकिन बदले में मेरे घर धन धान्य से भरपूर रहे, मेरे बाल बच्चे अच्छे कराने में शादी हो जाए, नौकरी पेशा अच्छा खासा रहे, ऐसा मन्नत मांगता है एक नारियल के बदले। भगवान भी कहता है चल ठीक है तेरा मन्नत पूरा करेंगे, लेकिन कब तक आप इस भाव में टिक पाते हो ये भी तो देखा जाए। 4 दिन में उस मानव को फल मिलने वाला रहता है, 4 दिन में, ओनली 4 दिन में। वो इंसान 1 दिन पूजा करता है, 2 दिन पूजा करता है, 3 दिन पूजा करता है, और तीसरा दिन सोचने लगता है 3 दिन हो गए मैं पूजा कर रहा हूं लेकिन अभी तक मेरे को फल नहीं मिला है, और 3 दिन के बाद पूजा करना बंद कर देता है, जबकि उनको चौथा दिन मिलने वाला रहता है, और भगवान से पैर मोड़ लेता है। ते वक्त भगवान से क्या कहता है वो भक्त, इस भाव से समझे। वफन रासाई ओ दिल हर जाए, वफन रासाई ओ दिल हर जाए, तूने ओ बेवफा जरा ये तो बता, तूने ओ बेवफा जरा ये तो बता, तूने आग ये कैसी लगाए। वफन रासाई ओ दिल हर जाए, वफन रासाई ओ दिल हर जाए। प्रेम बिना पावे नहीं, प्रेम बिना पावे नहीं, भले हुनर करूं लोग जाने मैं मोती चुनूं, और मैं झुक झुक करूं जो एक प्यारा भाव। 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे सभी लोग, 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, अंतिम 2 मिनट सभी लोग भजन गाएंगे और मीठी मीठी ताली बजाएंगे। श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा दिल खोल के दोनों हाथ ऊपर, दिल खोल के दोनों हाथ ऊपर, कंजूसी नहीं करेंगे, जो कंजूसी करेगा बाहर से एक चप्पल चोरी हो जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर। श्री राधे राधे जय राधे राधे। क्या बात, बोल बाके बिहारी लाल की जय राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे राधे, श्री श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा, के बाके बिहारी के